जिले के बेलागंज एवं इमामगंज विधानसभा उपचुनाव में नामांकन को लेकर विकास भवन में बृहस्पतिवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने पर्चा भरा, जिसमें बेलागंज सीट से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार विश्वनाथ प्रसाद यादव, एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी मनोरमा देवी, जन सुराज पार्टी से मोअमजद एवं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में काशी प्रसाद यादव इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज पार्टी से जयतेंद्र पासवान ने नामांकन दाखिल किया। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की प्रत्याशी दीपा मांझी अपने ससुर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एवं बाराचट्टी की विधायक ज्योति मांझी के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंची। वहीं बेलागंज प्रत्याशी विश्वनाथ यादव टोटो से अपने समर्थकों के साथ नामांकन के लिए पहुंचे। ये विक्ट्री के बाद जितनी भीड़ और उत्साह लोगों में होता है उतना उत्साह आपको प्रदर्शन कर रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन नहीं है, हम लोग तो पैदल आए हैं, हम लोग तो पैदल चल के आए हैं। अरे निकल कोड निकल इस अभियान की शक्ति गाड़ियों की संख्या, लोगों की संख्या नहीं है। इस अभियान की शक्ति इसकी शुद्धता है, इसकी ईमानदारी है। आज पहली बार हम लोग का कोई उम्मीदवार नामांकन कर रहा है तो हम लोग पैदल चल के आए हैं। उम्मीदवार अपना नामांकन कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 30-35 साल से लालू जी के राज में जो अपराधियों का जंगल राज था और अभी जो राज चल रहा है, जो अधिकारियों का जंगल राज है, दोनों जंगल राज से बिहार की जनता मुक्ति पाएगी और मुक्ति पाने के लिए जनता के उम्मीदवारों का चयन करेगी, जन स्वराज के उम्मीदवार का चयन करेगी। मनोज जी एक मिनट, मनोज प्रत्याशी कौन है ये बताइए। हाँ जितेंद्र जी बताइए। मैं जितेंद्र पासवान एक सेकंड भी आएगा सर। सभा के मतलब उम्मीदवार हूँ। हम नामिनेशन करने आए हैं। नामिनेशन करने के बाद कोई बात कहेंगे, अभी जाने दीजिए। अरे जनता को क्या कहेंगे? नॉमिनेशन का समय निकल रहा है। हम कहना चाहेंगे जितेंद्र पासवान को भारी से भारी मर्कल से है। ये कर्मठ कार्यकर्ता जो जिला परिषद की सदस्य रही है, जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में 2 वोट से हारने वाली है और उसके अलावा सामाजिक कार्यों में बचपन से लीन रही है, वो कार्यकर्ता के रूप में दीपा मांझी है। हमारी बहू तो बाद में है, इसके पहले वो हर तरह से कर्मठ और सुदृढ़ महिला है। उसी का नॉमिनेशन आज होना है, उसी के उपलक्ष्य में होगा। आरजेडी भी वहाँ खड़ी हुई है, रोसर मान किस टक्कर है कि नहीं? हम नहीं समझते हैं कि कोई टक्कर वहाँ है, इसलिए कि इमामगंज में 2015 के पहले रोज केसेज, मुकदमा, बम, बारूद, गोलियां चलती थी। लोग रात में सोते नहीं थे। जब से हम वहाँ का विधायक हुए हैं, वहाँ आज शांति है। बूढ़े बूढ़े लोग कहते हैं कि हम भाई अब चैन की नींद सोते हैं। तो शांति व्यवस्था जो सबसे पहला काम था वो कायम कर दिया गया है। उसके अलावा विकास के अनेकों कार्य है। 1-2 कार्य कोई करता है तो गिनाता है, वहाँ तो हजारों कार्य हुआ है जिसका वहाँ स्थल पर देखा जा सकता है। नामांकन से रिलेटेड बता दीजिए, कहाँ से नामांकन किए हैं आज का? आपने नामांकन किया है, क्या दावे हैं आपकी? मैडम आप लोगों नीचे करिए तो पहले। आप लोग के माध्यम से मैं तमाम बेलागंज वासियों को तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि मैं आप लोग का राष्ट्रीय जनता दल करते हुए मैं आपके बीच में आपकी सेवा के लिए आ रहा हूँ। और मुझे अपनी विगत 14 वर्षों से मैं आप लोग के साथ हूँ। आपके साथ जीनी मरनी, सुख दुख, शादी ब्याह, न्योता पिहानी सबसे ज़्यादा हमने पुराया है और आपके साथ में सुख में दुख में हमेशा हम खड़े रहे हैं। और आने वाले वक्त में बेलागंज के विकास के साथ आप इसी तरह से हमको जब याद करिएगा, आपका बेटा, आपका भाई डॉक्टर विश्वनाथ यादव आपके दरवाजे खड़ा रहेगा। मुझे जो सेवा के लिए मैं उतरा हूँ उसमें बेलागंज की जनता आप हमें कामयाब बनाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी को तहे दिल से धन्यवाद। मुकाबला किससे है? मुकाबला हमारा स्वयं से।
कितने आपका वोट में झुमारी कर दी है? समीकरण शायद आप नहीं जानते, हमारी पार्टी जो है वो A to Z की पार्टी है और हर जात हर वर्ग हमें वोट करता है और हम इसी पे हैं, हमारी कोई सम्मान नहीं। पिताजी 1990 से जीतते आ रहे हैं, सिलसिला जीत का जारी रहेगा। हमारा ये जनता तय करती है और हम उम्मीद करते हैं कि जैसा भरोसा और विश्वास बेलागंज की जनता ने हमारे परिवार के प्रति जताया है, आगे भी वो हमारी पार्टी के प्रति वही भरोसा और विश्वास जताते रहे। बेलागंज सभा भी करने वाले कोई चुनावी सभा नहीं, किस बात की चुनावी सभा? यहाँ से करने के बाद उसकी जनता को मैं बस यही कह देना चाहता हूँ, आप तमाम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, कि जो सेवा भाव मेरे घर से चल पड़ा वो हमारे पिता के साथ भी और उनके बाद भी निभेगा। जो मान सम्मान प्रतिष्ठा आप लोग मिलता रहा है उसमें बढ़ोतरी रहेगा, कभी कुछ कटौती ना होगा। और इस बात के लिए आप ख्याल रखिएगा कि मुझे आपका नेता नहीं बनना है, मुझे आपका भाई बनना है, मुझे आपका बेटा बनना है। ठीक है, थैंक यू। इसके अलावा बिल्कुल है, सभी लोगों का मिल रहा है। ID कार्ड लाइका के दिलाई तो क्या मुद्दा है? कौन सा पिताजी भी उधर रहे हैं क्षेत्र में, उनके अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे? कौन कौन सा मुद्दा रहेगा? अगर हमें जनता चुनती है तो मेरा मुद्दा यही रहेगा, विकास का जितना हो सके हम विकास का काम करेंगे और महिलाओं को सशक्तिकरण है, छोटे छोटे रोजगार देने का काम करेंगे और शिक्षा के ऊपर है कि बड़ी कोई व्यवस्था हो, यूनिवर्सिटी वगैरह प्रयास करेंगे। अच्छा, RJD की भी हैं और जन स्वराज पार्टी से आपके खिलाफ क्या कहेंगे? कैसा? देखिए वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी होती है तो वो अपना कर रहे हैं, मेहनत वो भी कर रहे हैं, हम करेंगे। मुख्य एजेंडा क्या होगा? मुख्य एजेंडा आपका क्षेत्र में जाएंगे, जनता को क्या बताएंगे, कौन सा काम करना है? जो देखिए अभी वहाँ सबसे अच्छी हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, चिकित्सा की वहाँ कमी है तो इधर है, लेकिन वैसा व्यवस्था नहीं है। कुछ अच्छा होना चाहिए ताकि लोगों को गया ना आना पड़े या फिर पटना ना जाना पड़े, इस तरह का व्यवस्था वहाँ हो। बच्चों की पढ़ाई के लिए वो शिक्षा यूनिवर्सिटी बनाएंगे, रोजगार छोटा छोटा रोजगार दिलवाएंगे। 9 सालों से आपके ससुर जी वहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया? बिल्कुल दिया है ध्यान, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। अभी वहाँ के लोग हैं भयभीत होकर रह रहे हैं, लड़कियाँ रोड पर साइकिल चलाकर निर्भीक होकर घूम रही हैं। हम अभी तो क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं कि लड़कियाँ सब निर्भीक होकर साइकिल चला रही हैं, कोई डर नहीं है। जितने कार्यकाल पापा का रहा उससे पहले तो हमको लगता है कि ज़्यादा वहाँ कुछ बदलाव हुआ है। कार्यकर्ता भी वहाँ नाराज हैं कि कार्यकर्ता को बड़ा आशा था कि वो टिकट मिलेगा? कोई नाराजगी नहीं है, सब ठीक ठाक है। सब ठीक है। चुनौती कैसे आपको, क्योंकि मांझी समाज से वहाँ टिकट मिला है RJD से? देखिए चुनौती सभी क्षेत्र में होते हैं, किसी चुनौती में तो आदमी मेहनत करता है, चुनौतियाँ तो होती हैं, चुनौती को पार करना है। आपका क्षेत्र जो है नक्सल क्षेत्र है, तो जो भूले पिछले जो नक्सली है उनको क्या कुछ कहेंगे? तो मुख्य धारा में जुड़े, उसके लिए कुछ काम करेंगे उनके परिवार के लिए? जी बिल्कुल करेंगे। उनका जहाँ रोड नहीं है उनको मुख्य धारा से जोड़ने का कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। जो भी सपना अधूरा रह गया है पापा का वो हम पूरा करेंगे। देखिए एक सुनहरा मौका है वहाँ के लोगों के लिए। पापा भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, उनके MSME फंड से छोटे छोटे रोजगार के लिए महिलाओं के लिए, वहाँ के लोगों के लिए अगर वो सुविधा है तो हम वहाँ सुविधा प्रदान करने के तैयार हैं। विपक्षी परिवारवाद का आरोप लगा रही है मान लीजिए। देखिए और जगह भी ये होता है, बेटा लड़ रहा है, पत्नी लड़ रही है, तो वहाँ तो आप लोग नहीं उठाते हैं कोई सवाल। अब मेरे ही परिवार पर ये सवाल क्यों उठाया जाता है? ऐसा नहीं है। हमको NDA घटक दल की बैठक हुई है, उसमें मेरा नाम चयन हुआ है, तब हमें उम्मीदवार बनाया गया। और पापा तो अभी पहले भी राजनीति में आप रही? जी बताइए क्या राजनीति परियोजना? जी जिला पार्षद रहे हैं, एक बार चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़े, उसमें 2 वोट से हम पीछे रह गए, फिर दोबारा लड़े और उसके बाद फिर उसमें हार गए। मेरे मम्मी पापा एक स्वयंसेवी संस्था चलाते थे, तो उसमें हम हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं।
अभी जो SHG ग्रुप बनता है, सरकार ने योजना चलाई SHG ग्रुप, वो हम खुद बनाते थे पहले, जबकि वो सरकार वो योजना चलाई भी नहीं थी। कुछ समय हम बनाते थे और उस समय स्कूल भी नहीं होती थी इस गाँव में, लेकिन हम बच्चों के बीच जाते थे, गरीबों के बच्चों को पढ़ाते थे। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाल विवाह के ऊपर, अंधविश्वास के ऊपर, शिक्षा के ऊपर नामांकन करके निकली है, क्या बोलेंगी? मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ कि नामांकन आज हम किए हैं और आप लोग को बहुत बहुत बधाई। और आज अभी हम जा रहे हैं, सभा हमारी सभा है बेलागंज विधानसभा में, माँ काली के मंदिर के समीप में पड़ाव पर, वही हमारी सभा होगी और फिर आप लोग से बातचीत हम वहीं पे करेंगे। आप अभी क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को क्या कहेंगे? क्षेत्र को जनता को मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपने मान सम्मान के लिए और क्षेत्र में विकास के लिए हमारा जो NDA का गठबंधन है, आप लोग से अपील है कि हमको वोट दे करके आप लोग विकास के पथ पर आगे चले। राजद ट्वीट किया है जदयू पर कि जदयू पर